हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज डिस्कस करूंगा दोस्तों बेट मिक्स मैकडम सब बेस WM लेयर पार्ट 2 के बारे में दोस्तों। तो आप मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में आप देखेंगे तो इसके बारे में जो भी डिटेल्स दी हुई हैं कि हम जो मटेरियल्स लेते हैं उसका ग्रेडेशन कैसे करते हैं, उसकी लिमिट क्या रहती है, उसके इश्यूज़ क्या रहते हैं। तो आप देखेंगे सेक्शन 400 में दोस्तों क्लॉज 406.2.1.2 में, तो उसमें रिक्वायर्ड ग्रेडिंग के बारे में इसमें बताया गया कि ग्रेडिंग रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें कहा गया दोस्तों द एग्रीगेट सेल कंफर्म टू द ग्रेडिंग गिवन इन टेबल 400-13। तो इसमें 400-13 टेबल में जो ग्रेडिंग बताई गई है बेट मिक्स मैकडम के लिए, तो उसी के अनुसार हमको मटेरियल की ग्रेडिंग रखना है दोस्तों। इसकी पासिंग लिमिट भी बताया गया और एक तरफ सी बताई गई है। तो टेबल 400-13 में आप देखेंगे तो ग्रेडिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ एग्रीगेट फॉर बेट मिक्स मैकडम ISC इसमें बताया है दोस्तों 53 mm, 45 mm, 26.5 mm, 22.40 mm, 11.20 mm, 4.75 mm, 2.36 mm और 600 माइक्रोन की, 75 माइक्रोन की। और पासिंग परसेंटेज इसके अल्टरनेट दिए हुए हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बताया गया कि 53 mm की शीव में 100% पासिंग होना चाहिए जो भी हम बेट मिक्स मैकडम के लिए मटेरियल लेते हैं, और 45 mm में 95 से 100% तक का मटेरियल होना चाहिए। 95 से 100% के बीच में लिमिट उसकी होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद जो 26.5 mm का मटेरियल हम उसको नहीं लेंगे इसमें बेट मिक्स मैकडम में। और इसमें 22.40 mm का मटेरियल जो है 60 से 80% के बीच में होना चाहिए पासिंग परसेंटेज इसका। और 11.20 mm की सी में इसका 40 से 60% पासिंग एम तक होना चाहिए। 40 से 60% के बीच में इसका पासिंग परसेंट दोस्तों होना चाहिए। और 475 की सी में 25 से 40% तक हम पासिंग मटेरियल लेंगे। 475 की सी में 4.75 mm की सी में 25 से 40% तक के बीच का हमको मटेरियल लेना है इसमें। और 2.36 की सी, तो 2.36 mm की सी में दोस्तों 15 से 30% तक हम पासिंग मटेरियल लेंगे। और 600 माइक्रोन में 8 to 22% तक पासिंग मटेरियल का यूज करेंगे। और 75 माइक्रोन में दोस्तों 0 से 5 इसकी लिमिट दी हुई है पासिंग परसेंटेज की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें जो एक तरफ की लिमिट जो है वो 95, जैसे आप 45 mm में देखेंगे तो 95 और 100 दिया हुआ है। तो 95 जो लोअर लिमिट है और 100 mm जो है वो अपर लिमिट है पासिंग परसेंटेज की। तो इसमें दो लिमिट दी हुई है, तो अपने को मीडियम लिमिट यूज करना है पासिंग परसेंट की। तो ऐसा मटेरियल लेना है हमको कि ताकि जो लिमिट जो है तो वो मीडियम में आए। तो इस तरह का हमको बेट मिक्स मैकडम तैयार करना है दोस्तों सब बेस के लिए। इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि मटेरियल फाइनर देन 425 माइक्रोन सेल हैव प्लास्टिसिटी इंडेक्स PI नॉट एक्सीडिंग 6। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो 425 माइक्रोन से पासिंग फाइन मटेरियल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है 6 से अधिक नहीं होना चाहिए। प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो 6 से अधिक नहीं आना चाहिए। जो 425 माइक्रोन की से पासिंग 425 माइक्रोन की सी से पासिंग मटेरियल है फाइन मटेरियल, उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और जब हम लिक्विड लिमिट निकालते हैं तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है उसका 6 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में इसमें स्पेसिफिकेशंस दिया हुआ है दोस्तों। इसके बाद इसमें नीचे बताया गया है कि द फाइनल ग्रेडेशन अप्रूव्ड विद इन दीज लिमिट्स शेल बी graded from coarse to fine and shall not vary from low limit on one sheaf to the high limit on the adjacent sheaf or vice versa। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि इन सीमाओं या मतलब इन लिमिट्स के भीतर हमें जो मटेरियल लेना है वो फाइनल ग्रेडेशन जो रहेगा वो इन लिमिट के भीतर ही रहेगा। और कोर्स से फाइन में वर्गीकृत किया जाएगा। इसमें कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट को दोनों को मिक्स किया जाएगा। और एक छन्नी की लोअर लिमिट तक या इसके बीच या लोअर लिमिट से अपर लिमिट के बीच में मटेरियल जो है हमको इसमें यूज करना है। और इसके विपरीत यदि मटेरियल है तो हमको उसका यूज नहीं करना है। साइड पे हमको ऐसा मटेरियल लेना है जो
पासिंग परसेंटेज जो जितना दिया हुआ है, इसमें जो लिमिट दिया हुआ है, स्पेसिफिकेशन बताए गए हैं ग्रेडेशन के बारे में, तो उनके बीच की लिमिट यदि आ रही है मटेरियल की तो वो मटेरियल यूज करने, यदि नहीं आ रही है उसके विपरीत यदि आ रही है तो हमको मटेरियल साइड पे यूज नहीं करना है दोस्तों। तो इसके बारे में इसमें डिटेल्स दी हुई हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो क्लॉज 406.3 में कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन के बारे में बताया गया है कि हमको निर्माण कार्य किस तरह से करना है साइड पे। तो इसमें कहा गया है कि 406.3.1 में प्रिपरेशन ऑफ बेस, जो हम आधार बनाएंगे तो उसकी प्रिपरेशन, उसकी तैयारी कैसे करेंगे साइड पे, तो उसके बारे में इसमें डिटेल्स दी हुई हैं। और कहा गया है कि क्लॉज 404.3.1 के अनुसार हमको WM के लिए बेस तैयार किया जाएगा। तो क्लॉज 406.3.1 के अनुसार जैसा भी उसमें स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है दोस्तों, उसके ही अनुरूप हमको प्रिपरेशन ऑफ बेस कंप्लीट किया जाएगा WM के लिए। इसके बाद दोस्तों इसमें आप क्लॉज 406.3.2 में आप देखेंगे तो इसमें डिटेल्स बताया गया है। While construction bait mix macadam arrangement shall be made for the lateral confinement of bait mix, this shall be done by laying materials in adjoining shoulders along with that of bait mix macadam layer and following the sequence of operations described in clause 404.3.3। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि एग्रीगेट के लेटरल परिरोध का प्रावधान बेट मिक्स मकैडम का निर्माण करते समय हमको बेट मिक्स के लेटरल कन्फाइनमेंट की व्यवस्था की जाएगी, और यह बेट मिक्स मकैडम लेयर के साथ शोल्डर से दोनों और सटे शोल्डर में मटेरियल बिछाकर, और क्लॉज 404.3.3 में जिस प्रकार से डिस्कस किया गया है उसी प्रकार से ऑपरेशन को सीक्वेंस के हिसाब से कार्य किया जाएगा, ऑपरेशन किया जाएगा, कार्य किया जाएगा, निर्माण कार्य किया जाएगा साइड पे। तो इसके बारे में इसमें दोस्तों डिटेल्स दी हुई है, और कहा गया है कि क्लॉज 404.3.3 में जैसे ही बताया गया है, तो हमको जब भी हम बेट मिक्स मकैडम सब बेस लेयर का निर्माण करते हैं रोड पे दोस्तों, तो उसमें हमको दोनों साइड के शोल्डर जो रहते हैं, दोनों साइड के शोल्डर में भी हमको WM की लेयर डालना है, दोनों साइड WM की लेयर कंप्लीट करते हुए, और कैरिज बे के दोनों मेन कैरिज बे के साथ साथ दोस्तों हमको शोल्डर में भी WM की लेयर कंप्लीट करते हुए साथ में उसका शोल्डर भी मजबूत हो जाए, और वो एक ड्रेनेज सिस्टम का काम करता है उसमें। तो उसके बारे में इसमें डिटेल्स दी हुई हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमको ग्रेडिंग्स जो भी इसकी ग्रेडिंग्स रहती है, जो भी इसके CU रहते हैं WM में जो CU यूज किए जाते हैं, और जो भी इसके पासिंग परसेंटेज होते हैं, तो वो इस मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन में आप सेक्शन 400 में देखेंगे तो टेबल 400-13 में आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी दोस्तों। और दोस्तों इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, बेट मिक्स मटेरियल तैयार करने के लिए हम साइड से जहाँ भी हम क्रेशिंग कर रहे हैं बेट मिक्स मकैडम का जहाँ भी प्लांट रहता है दोस्तों, तो जो मटेरियल्स रहता है तो सबसे पहले हम उसका जो रेशियो प्रोपोर्शन लेते हैं कि कितने % हमको उसमें फाइन एग्रीगेट मिक्स करना है और कितने % हमको कोर्स एग्रीगेट मिक्स करना है, और उसमें वाटर कितने % तक हम मिला सकते हैं प्लांट में, और प्लांट से WM का मिक्स निकाल कर उसको साइड पे बेचते हैं। तो जब भी हम मिक्स निकालते हैं दोस्तों, तो उसकी कम से कम हमको 3 ग्रेडिंग तो मिनिमम करनी चाहिए, ताकि हम कंफर्म हो जाए कि जो हमारा मटेरियल है वो प्रॉपर ग्रेडिंग में जा रहा है। यदि प्रॉपर ग्रेडिंग में नहीं जा रहा है, यदि उसमें फाइन्स की मात्रा कम है या कोर्स की मात्रा कम है, तो दोस्तों उसमें मिक्स करके और उसको फिर से ग्रेडिंग करके, यदि हमारा मटेरियल ग्रेडिंग में मिड लिमिट में आ रहा है, जो भी पासिंग परसेंटेज में लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो दिए उनके बीच में यदि आ रहा है, तो हम तभी हमको उसको साइड पे भेजना है WM लेइंग के लिए। तो इस प्रकार से हमको सबसे पहले तो कंफर्म करना है दोस्तों कि जो हमारा मटेरियल है वो पूरी तरह से प्लास्टिसिटी इंडेक्स, मतलब उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि डस्ट की मात्रा ज़्यादा हो। यदि डस्ट की मात्रा दोस्तों उसमें ज़्यादा रहेगी तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स उसका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा,
और जबकि इसमें जो लिमिट दी हुई है वो 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्लास्टिसिटी लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो इसी के बारे में इसमें डिटेल्स दी हुई है। तो ये भी ध्यान देना है दोस्तों कि हमारा जो मटेरियल्स है वो क्रश्ड मटेरियल्स होना चाहिए, उसमें जो पार्टिकल रहेंगे वो नॉन प्लास्टिक मटेरियल होना चाहिए, ताकि उसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो बहुत कम आए। और ये अदरवाइज़ उसमें डस्ट रहता है या कि सॉइल रहती है तो उसका पीआई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और लिक्विड लिमिट भी उसकी ज़्यादा आएगी दोस्तों। तो इस तरह का मटेरियल्स हमको साइट पे यूज नहीं करना है, नहीं अदरवाइज़ उसमें ऐसा यूज करेंगे आप तो